एक घने जंगल में पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में टूनी नाम की चिड़िया थी जो चूड़ी बेचा करती थी। उसके घर पर छोटे से में ही चूड़ी बेचने का काम होता रहता था। टूनी चिड़िया रोज बाजार जाकर चूड़ी बेचा करती थी और उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था और वे अपने काम से बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार में चूड़ी बेचने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे किट्टू नाम का कोयल मिलता है। वे भी चूड़ी बेचने के लिए बाजार करता था और किट्टू कोयल से टूनी चिड़िया बोलती है कि अरे भैया, आप भी चूड़ी बेचने के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं भी चूड़ी बेचने के लिए जा रहा हूँ। चलो हम दोनों साथ चलते हैं, ऐसे में हम दोनों को समय का पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद ये दोनों साथ में बाजार जाते हैं। बाजार पहुंचने के बाद वे दोनों अपनी अपनी चूड़ियां लगाकर बैठ जाते हैं। टूनी चिड़िया के चूड़ी पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं और काफी पक्षी उनका चूड़ी खरीदते हैं, पर किट्टू कोयल का ज्यादा अच्छी चूड़ी नहीं होने की वजह से पक्षी उन्हें कम खरीदते हैं। ये देखकर किट्टू कोयल को काफी जलन होती है और वो कहता है, मेरा चूड़ी कोई नहीं ले रहा है, सब इस टूनी चिड़िया की चूड़ी ले रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे कुछ तो करना होगा। इसके बाद जब टूनी चिड़िया की सारी चूड़ी बिक जाती है तो वे खुश होकर कहती है, अरे वाह, आज तो सारी चूड़ियां बिक गई, आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती। दूसरी तरफ किट्टू भी घर पर आने की बात कहता है, आज तो मेरा एक भी चूड़ी नहीं बिका है, सभी ने उस टीनू चिड़िया की चूड़ी ली है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना मैं अपना पेट कैसे पालूंगा। अगले दिन किट्टू कोयल जल्दी से बाजार चला जाता है क्योंकि वे सोचता है यदि टूनी चिड़िया जब तक आएगी तब तक मेरा चूड़ी ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किट्टू कोयल थोड़ी देर बैठा रहता है पर उसका चूड़ी कोई भी नहीं खरीदता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है और सभी लोग उसका खरीदने लगते हैं। यह देखकर किट्टू कोयल को काफी अधिक बुरा लगता है और वो कहता है, आज तो मैं जल्दी बेचने आ गया था, लेकिन किसी ने भी मेरा चूड़ी नहीं बिकी है। मैं ऐसा नहीं देख सकता हूँ। यह कहकर वे अपने घर पर आ जाता है और एक योजना बनाता है। धीरे धीरे रात होती है। जब टीनू चिड़िया सो जाती है तो किट्टू कोयल उसके घर जाकर उसकी सारी चूड़ियां लेकर चला आता है। अब चुपचाप आकर अपने घर में चूड़िया को लाकर रख देता है। अगले दिन किट्टू जल्दी बाजार चला जाता है। वहीं टीनू चिड़िया जब उठती है और जब देखती है उसके सारे चूड़ियां गायब थी। यह देखकर वो हैरान हो जाती है और रोने लगती है और कहती है, मेरी सारी चूड़ियां कहाँ चली गई? रात में तो मैं यही रखी थी, आज मैं बाजार में क्या बेचूंगी? पता नहीं कौन इन चूड़ियों को चुरा ले गया। यह कहकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। टीनू चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर मीनू चिड़िया आती है और टीनू चिड़िया से कहती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इस पर टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है कि मैं सो रही थी तो मेरा घर पर चोर आया था और उसने मेरी सारी चूड़ियां चुरा ली।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यह सुनकर मीनू बहन कहती है, तुम्हें किस पर शक है? ये काम किसने किया होगा? अरे बहन, मुझे नहीं पता किसने किया होगा। मेरा तो सारा पैसा ही बर्बाद हो गया। अब मुझे दोबारा से चूड़ियां बनानी होंगी। बहन, जो कुछ भी हो, भूलकर आगे बढ़ो, अपना काम करो। टूनी चिड़िया समझ जाती है, मुझे पता है ये चूड़ियाँ मिलने वाली नहीं है, इसीलिए मुझे दोबारा मेहनत करके फिर से वो चूड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर किट्टू कोयल की चूड़ियों को देखकर सभी हैरान थे। वैसे भी सभी उनका चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। किट्टू कोयल का चूड़ियाँ देखकर रोहन नाम का तोता कहता है, अले अले, ये तो टूनी दीदी जैसी चूड़ियाँ है, चलो आज इसी से ले लेता हूँ। वैसे भी टूनी दीदी तो आज आई नहीं है। यह कहकर रोहन तोता किट्टू कोयल के पास जाकर उससे कहता है, अले अले, ये तो टूनी दीदी जैसी चूड़ियाँ है, चलो आज इसी से ले लेता हूँ। वैसे भी टूनी दीदी तो आज आई नहीं है। ये सब रोहन की बातें सुनकर किट्टू कोयल थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, हाँ, आज तो मैं भी अच्छी चूड़ियाँ लाया हूँ, क्योंकि मेरा चूड़ियाँ कोई खरीदता नहीं था, इसीलिए। उसके बाद रोहन तोता किट्टू कोयल से चूड़ियाँ ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। सारी चूड़ियाँ बिक जाने के बाद किट्टू कोयल बहुत खुश होता है और अपने घर चला जाता है। घर पर आने के बाद खुश होकर कहता है, आज तो मेरा सारा चूड़ियाँ बिक गया और मुझे बहुत रुपए मिले। अब मैं हमेशा चोरी ही किया करूँगा, जिससे मुझे बहुत रुपए कमाने का मौका मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया पूरे दिन चूड़ियाँ बनाती रहती है। तो वहाँ से रोहन तोता गुजरता है और टीनू चिड़िया का घर देखकर कहता है, अरे, ये तो टूनी बहन का घर है। मैं टूनी चिड़िया के घर जाकर उससे पूछता हूँ वो चूड़ी बेचने क्यों नहीं आई थी। और रोहन तोता टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। और घर पर पहुंचने पर रोहन देखता है कि टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बना रही होती है। वो टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टीनू बहन, आज तुम चूड़ी बेचने क्यों नहीं आई? अच्छा लगता है तुम चूड़ी नहीं बना पाई थी, इसीलिए तुम चूड़ी बना रही हो। इस पर टूनी चिड़िया दुखी होकर कहती है, अरे ऐसा कोई बात नहीं है, रात में मेरी कोई चूड़ियाँ चुरा ले गया, इसीलिए आज मैं बाजार में चूड़ी बेचने नहीं आई और मैं कल के लिए चूड़ियाँ बना रही हूँ। यह सुनकर रोहन तोता को सब समझ में आ जाता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, अच्छा, इसीलिए आज किट्टू कोयल तुम्हारे जैसी चूड़ी लाया था। इसका मतलब उसी ने तुम्हारा चूड़ियाँ चुराया है, तभी वो आज बाजार जल्दी आ गया। क्या तुम सच कह रहे हो? किट्टू कोयल मेरी जैसी चूड़ियाँ लाया था बाजार में आज। तभी रोहन तोता वो चूड़िया को टूनी चिड़िया को दिखाता है जो उसने बाजार में खरीदा हुआ था। तीनों चिड़िया सब समझ जाती हैं कि किट्टू कोयल ने ही मेरी सारी चूड़ियाँ चुराई है और वो रोहन तोते से कहती है, इसका मतलब कल रात किट्टू कोयल ही मेरी घर पर चूड़ियाँ चुराने आया था। चलो अभी चलकर उसे पूछती हूँ। इसके बाद रोहन तोता और टूनी चिड़िया उसके घर पर पहुँच जाते हैं और तीनों चिड़िया
के आने पर किट्टू कोयल देखकर डर जाता है। क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर पर क्या कोई बात हो गई? कल रात तुम्ही मेरे घर पर चूड़ियाँ चुराने के लिए आए थे ना? नहीं नहीं, मैं नहीं आया था तुम्हारे घर पर चूड़ियाँ चुराने। मुझे नहीं पता तुम्हारी चूड़ियाँ किसने चुराई है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास टूनी चिड़िया जैसी चूड़ी थी, वैसे तुम रोज सादा चूड़ी लाया करते थे। तुम्हारे पास अचानक इतनी अच्छी चूड़िया कहाँ से आया? सच सच बताओ, तुमने ही टूनी बहन की चूड़िया चुराई है ना? इसमें किट्टू कोयल पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था अब मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगा। इन लोगों को सच्चाई का पता लग गया है कि उसने ही तीनों चिड़िया की चूड़ियाँ चुराई है। किट्टू कोयल रोते हुए कहता है, हाँ बहन, मैंने ही तुम्हारी चूड़ियाँ चुराई थी। उस दिन मैंने देखा कि किसी ने भी मेरा चूड़ियाँ नहीं लिया। सभी लोग तुम्हारी चूड़ियाँ ले रहे थे, पर इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह चूड़ियाँ बेच रहा था, पर मेरा कोई नहीं खरीद रहा था। इसीलिए मैंने रात को तुम्हारे घर से चूड़ियाँ चुरा लाया। तुमने बहुत ही बुरा किया। यही तुम्हें चूड़ियाँ चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेते। मैं तो अपनी चूड़ियाँ खुद बनाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी बना देता। तुमने चोरी करके बहुत ही बुरा किया। किट्टू, ये काम तो माफ़ करने वाला नहीं है। मुझे भी पता है जब किसी का काम नहीं चलता है तो कितना बुरा लगता है, और इसीलिए तुमने ये सब किया। पर आगे से तुम कभी भी चोरी मत करना। और इसके बाद टूनी चिड़िया रोहन तोते को धन्यवाद करती हुई कहती है, रोहन भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद ये पता नहीं लग पाता मेरी चूड़ियाँ किसने चुराई है। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम मेहनत करके चूड़ियाँ बनाती हो और बहुत ही अच्छी चूड़ी बनाती हो। अच्छा, तो मुझे चलना चाहिए, वैसे भी देर हो रही है। और ये कहकर रोहन तोता वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें कभी भी किसी भी वक्त में चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हालात हो। आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच।